Our topic of discussion is media preparation part 2. In our last video we will discuss about the inorganic nutrients of that is the component of nutrient media. Now we will discuss about the other components. The first is organic nutrients, in which we will discuss about vitamins, amino acid, carbon source and undefined supplements. Vitamins, cell culture require different type of vitamins. The most commonly used vitamins are thiamine, that is vitamin B1, niacin, that is vitamin B3, pyridoxine, that is vitamin B6, and myoinositol, that is a member of vitamin B complex. The other vitamins are also used, that are vitamin C, vitamin D, and vitamin E. Myoinositol is used for the formation of pectin and hemicellulose that is needed in cell wall synthesis, and this also play a role in uptake and utilization of ions. Vitamin E is used as an antioxidant. Vitamin C prevent the blackening during explant isolation. Now vitamin D is a growth regulatory effect on plant tissue culture. अब हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन की. ये इनहिबिट करता है कैलस फॉर्मेशन को और इम्प्रूव कर देता है ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ शूट. एमिनो एसिड्स जो हैं वो डायरेक्टली यूटिलाइज करे जाते हैं प्लांट के द्वारा, सर्व करते हैं एज ए नाइट्रोजन सोर्स. जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोर्स है वो तब प्रेफर करा जाता है जब इनऑर्गेनिक सोर्स या तो कम हो जाए या यूज हो जाए. जो सिस्टीन है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है, कंट्रोल करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक्स और प्रिवेंट करता है ब्लैकनिंग ऑफ टिश्यू. अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स की बात करें तो न्यूमरस टाइप ऑफ न्यूट्रिटिव मिक्सचर्स यूज़ करा जाता है जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ सर्टेन कैलस एंड ऑर्गन्स की. जो अनडिफाइंड सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं वो है केसिन हाइड्रोसिलेट, कोकोनट मिल्क, माल्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट. जो अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल एमिनो एसिड. एग्जाम्पल है, इन ए मेज एंडोस्पर्म कैलस में ईस्ट एक्सट्रैक्ट और टोमेटो जूस को सिर्फ अकेले एल एस्परजिनिन ने रिप्लेस कर दिया था. अब हम बात करते हैं कार्बन सोर्स की. तो जो मोस्ट कॉमन कार्बन जो हम यूज़ करते हैं वो है सुक्रोज. जो कंसनट्रेशन सुक्रोज की यूज़ करी जाती है हमारे कल्चर मीडियम में वो है 2 to 5%. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आल्सो यूज फॉर सेम हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में. जो एक्साइज डाइकोटिलेडनस रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं बेस्ट विद सुक्रोज, एंड जो मोनोकोट्स रूट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं गुड विद ग्लूकोज या फिर डेक्सट्रोज. जो सुक्रोज है वो नेसेसरी होता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और ये आल्सो रिक्वायर किया जाता है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन कल्चर सेल्स. अदर फॉर्म ऑफ कार्बन आल्सो यूज़ करी जाती हैं वो है माल्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड लैक्टोज. शुगर आल्सो रिप्रेजेंट द मेजर ऑस्मोटिक कंपोनेंट. मेजर ऑस्मोटिक कंपोनेंट होता है मीडियम का. अगर हम शुक्रोज को रिप्लेस कर दें बाय मैनिटोल से जो कि ऑस्मोटिक एजेंट है तो वो नहीं टेकन करा जाएगा बाय सेल के द्वारा बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर साइज. नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट मीडियम का वो है ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स. द ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, माइक्रोमोल पर लीटर. इसमें पहला हम जो बात करेंगे वो है ऑक्सिन. ये इन्वॉल्व होता है विद एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड इंटरनोड में, हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस, एब्सिसन, रूटिंग में. ये मेन रूटिंग हार्मोन है. टिश्यू कल्चर में जो ऑक्सिन है वो सेल डिवीजन एंड रूट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे ऑक्सिन्स हैं टिश्यू कल्चर में वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, नेप्थलिन एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड दैट इज 2,4-D and trichlorophenoxy acid that is 2,4,5-D. IBA that is indole 3 butyric acid and IAA that is indole 3 acetic acid यूज़ करे जाते हैं रूटिंग के लिए. IBA या IAA साइटोकाइनिन के साथ शूट प्रोलिफरेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं. 2,4-D एंड 2,4,5-D इंडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ कैलस के लिए यूज़ होते हैं. 2,4-D इंडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए यूज़ होता है. जो साइटोकाइनिन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन की. साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, शूट डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. जो इन टिश्यू कल्चर मीडिया मेनली साइटोकाइनिन
सेल डिवीज़न और डिफरेंशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट फ्रॉम कैलस और ऑर्गन में हेल्प करता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज साइटोकाइनिन है वो है बेंजाइल अमीनोप्यूरिन दैट इज BAP, आइसोपेंटेनाइल एडेनाइन 2IP, फुरफुराइल अमीनोप्यूरिन दैट इज काइनेटिन, थाइडाइजुरोन दैट इज TDZ एंड Z18। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है जिबरलिन। मोस्टली 20 नॉन जिबरलिन प्रेजेंट है, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो है ZA3। कंपेयर टू ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जिबरलिन वेरी रेयरली यूज होता है कल्चर मीडिया में। जिबरलिन जो है नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्लांटलेट की, और ये सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में अप टू 100 mg/L। इथाइलिन की बात करें, ऑल जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स हैं वो इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। द रेट जो प्रोडक्शन है इथाइलिन का वो इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस कंडीशन में। प्योर इथाइलिन और केमिकल कंपाउंड विच रिलीज इथाइलिन, जो इथाइलिन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर डिकम्पोजिशन, जैसे कि सच एज 2-क्लोरोइथाइल फोस्फोनिक एसिड, जो कि मार्केटेड अंडर ट्रेड नेम एथरल, इथेफोन, फ्लोरीमैक्स एंड कैंपसोन। मार्केट में जो हम अनराइपन फ्रूट्स होते हैं उनको राइपन करने के लिए हम इथेफोन वगैरह के पाउचेस यूज़ करते हैं। अनराइपन जो बॉक्स होता है फ्रूट का, उसमें इथेफोन के पाउचेस डाले जाते हैं। जो इथाइलिन ही है वो क्या करता है, अनराइपन फ्रूट्स को राइपन कर देता है। नेक्स्ट इज अवर एब्सिसिक एसिड, मोस्ट ऑफन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो में हेल्प करता है। जो सोमेटिक एम्ब्रियो है वो क्लोजली ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो से रिजेंबल करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है, शूट ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, सेमिसेंस करता है। एब्सिसिक एसिड थर्मोस्टेबल है पर ये लाइट सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट मीडियम का वो है जेलिंग एजेंट। जो मोस्ट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है जेलिंग एजेंट की वो है कि ये विदस्टैंड करता है स्टरलाइजेशन, जो हम ऑटोक्लेव से करते हैं उसको। जो मीडियम है वो लिक्विड हो जाता है अगर हम उसको हॉट करते हैं, अगर वो कूल हो जाता है तो सेमी सॉलिड जेल की फॉर्मेशन कर लेता है। जो मोस्ट ऑफ द जेलिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो है अगार, एगेरोज एंड गैलराइट। नाउ वी टॉक अबाउट अगार। अगार जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज जेलिंग एजेंट है हमारे टिश्यू कल्चर में। ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, गैलिडियम एमांसी से, और इसकी जो कंसनट्रेशन हम यूज़ करते हैं हमारे टिश्यू कल्चर में वो 0.8 to 1% है। नेक्स्ट इज अवर एगरोज। जो एगरोज है वो कंसिस्ट होता है βD13 गैलेक्टोपायरानोज एंड 3,6 एनहाइड्रो अल्फा L14 गैलेक्टोपायरानोज लिंक इनटू ए पॉलीमर चेन ऑफ 20 to 160 मोनोसेकेराइड यूनिट से। जो एगरोज है वो ऑब्टेन करा जाता है प्योरीफाइंग अगार से। जो कॉस्ट ऑफ एगरोज है वो हायर होता है अगार से, और यूज्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें हाई जेल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जैसे कि सिंगल सेल और प्रोटोप्लास्ट कल्चर में। जो एगरोज है उसकी जो कंसनट्रेशन हम यूज़ करते हैं वो 0.4% तक होती है। नेक्स्ट जो हमारा जेलिंग एजेंट है वो है गैलेराइट या फाइटाजेल, और हम कहते हैं एगेलन गम। ये ऑब्टेन होता है बैक्टीरिया से, सुडोमोनास एलोडियाई से। ये रेडिली प्रिपेयर करा जाता है कोल्ड सॉल्यूशन में। ये गुड जो गैलेराइट है इज़ ए गुड अल्टरनेटिव टू अगार, नॉट ओनली फॉर लो कॉस्ट, ना लो कॉस्ट के अलावा ना इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि गैलेराइट सेट हो जाता है एज ए क्लियर जेल फॉर इजीली ऑब्जर्वेशन फॉर कल्चर्स, और जो इसकी जेल स्ट्रेंथ है वो अनअफेक्टेड है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ pH, इसलिए ये हमारे अगार से बेटर है। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट मीडियम का वो है pH। जो pH है, pH ऑफ मीडियम इज़ यूजुअली एडजस्टेबल बिटवीन 5 to 6 बिफोर स्टरलाइजेशन। अगर pH जो है ग्रेटर देन 6 है तो फेयरली हार्ड, तो ये हमें देगी गिव्स फेयरली हार्ड मीडियम। pH लेस देन 5 है, इट डज नॉट अलाउ सेटिस्फैक्ट्री जेलिंग ऑफ अगार। सेटिस्फैक्ट्री अगार जो है वो जेल की फॉर्म नहीं ले पाएगा। जो रेशियो है अमोनियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस का मीडियम में वो आल्सो pH को इन्फ्लुएंस करता है। अगर अमोनियम आयंस ज़्यादा टेकन अप करेंगे तो जो मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा ड्यू टू लिबरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर NO3 आयंस का अपटेक ज़्यादा हुआ तो pH इंक्रीज हो जाएगा वो OH आयंस के रिलीज से। अब हम बात करते हैं मीडिया प्रिपरेशन की। द मोस्ट सिंपल मेथड जो यूज़ होता है कमर्शियली अवेलेबल है वो है ड्राई पाउडर्ड मीडिया।
इसमें हमें क्या करता है, ड्राई पाउडर मीडिया क्या कंटेन करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन एंड अमीनो एसिड को। इसकी प्रोसेस क्या है, नॉर्मल बेसिक प्रोसेस की बात करें तो जो पाउडर है उसको डिज़ोल्व करेंगे, पाउडर में हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स हैं, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे प्योरीफाइड वाटर में 10% लेस देन वॉल्यूम, 10% फाइनल वॉल्यूम से लेस वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद आफ्टर ऐड करेंगे इसमें हम शुगर, अगार और अदर डिज़ायर्ड सप्लीमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम बना लेंगे वाटर के थ्रू, प्योरीफाइड वाटर के थ्रू, और अब हम उसकी क्या करेंगे, पीएच एडजस्ट करेंगे, मीडियम को ऑटोक्लेव करेंगे। टू पॉसिबल वेज है मीडिया प्रिपरेशन के। जो वन मेथड है वो है कि वे करें और डिज़ोल्व कर ले रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट सेपरेटली एंड मिक्स देम, उन्हें मिक्स कर लें प्रिपरेशन ऑफ मीडिया के बिफोर, मीडिया प्रिपरेशन करने के बिफोर। एंड द सेकंड मेथड है जो मोर कन्वीनियंट है, पॉपुलर मेथड है, वो है कि प्रिपेयर कर लें हम एक सीरीज़ ऑफ स्टॉक सॉल्यूशंस को। इसका एग्जांपल दे रखा है कि मान लो हमें एमएस मीडिया प्रिपेयर करना है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे। पहला मेजर सॉल्ट्स का होगा, वो 20 टाइम्स कंसनट्रेशन होगा, माइनर सॉल्ट्स का होगा जो 200 एक्स कंसनट्रेशन का होगा, आयरन होगा हमारा जो 200 टाइम्स कंसनट्रेशन का होगा, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे एक्सेप्ट शुगर जो हमारा 200 कंसनट्रेशन का होगा। और हम ग्रोथ रेगुलेटर्स की क्वांटिटी ले सकते हैं 1 मिलीमोल से 10 मिलीमोल तक। अब हम बात करते हैं सीक्वेंसेस और स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रिपेयरिंग ए मीडियम में। फर्स्टली हमें एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अगार लेना है, फिर शुगर भी करना है, इनको डिज़ोल्व करना है वाटर में, जो वॉल्यूम है वो 3/4 रखनी है, फाइनल वॉल्यूम से हीट करना है या हॉट वाटर से या ऑटोक्लेव से। अब हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ जो वेरियस स्टॉक सॉल्यूशन है, ग्रोथ रेगुलेटर, अदर सप्लीमेंट्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें फाइनल वॉल्यूम बना लेनी है प्योरीफाइंग वाटर ऐड करने से। जो पीएच है वो हम मेंटेन करेंगे, एडजस्ट करेंगे बाय यूजिंग 0.1 NaOH या फिर 0.1 NaHCl से। जो मीडियम है उसको हम पोर करेंगे कल्चर वेसल्स में, मान लो 25 वेसल्स हैं 150 mm की कल्चर ट्यूब्स में, हम उसमें को मीडियम को पोर कर देंगे। मीडियम पोर होने के बाद जब ठंडा होगा तो मीडियम जेल की फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देगा, अगार जेल की फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देगा। जो वेसल का जो माउथ है उसको हम क्लोज कर देंगे विद कॉटन प्लग से ताकि इन्फेक्शन ना जाए। जो वेसल जो मीडियम को कंटेन कर रही है उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे बकेट में जो कि कवर्ड होगी एल्यूमिनियम फॉइल से। हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स के लिए। अब मीडियम को हम कूल होने के लिए अलाउ करेंगे रूम टेम्परेचर पे और उसको स्टोर कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब है उनको हम हल्का सा स्लांट पोजीशन देंगे ताकि एक स्लांट बन जाए हमारे टेस्ट ट्यूब में, टिल्ट कर देंगे हम ताकि स्लांट बन जाए। तो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि हमने अगार मीडियम को पोर करा है, कॉटन प्लग लगाया है, अब हमने टिल्ट कर दिया है ताकि क्या हो, हमारा स्लांट प्रिपरेशन हो जाए ताकि हम इसमें हमारा जो एक्सप्लांट है वो कल्चर कर सकें। थैंक यू।